Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module for ranging. देखिए रेंजिंग टॉपिक में जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। इससे पहले लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हमने लिखे हुए हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट है हमारे पास ये है डिस्क्राइब द टर्म रेंजिंग। रेंजिंग में मैंने आपको बताया था कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में जब हम दो पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस को मेंटेन कराने के लिए जब हम लोग एक इंटरमीडिएट स्टेशन सेट करते हैं और उस इंटरमीडिएट स्टेशन को के इसी लाइन पे लोकेट करने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रेंजिंग। तो बेसिकली किसी भी इंटरमीडिएट स्टेशन को अगर आपको एक गिवन लाइन में रेंज आउट करना है, बेसिकली गिवन लाइन में लोकेट करना है, तो उस टर्म को हम लोग नाम देंगे रेंजिंग। इसके बाद आगे रेंजिंग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्लेन द डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। ये बोलता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको भी हमने अपने एलएम के अंदर डिस्कस किया था, आप उसके हेल्प ले सकते हैं जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। उसमें हमने लिखा था डायरेक्ट रेंजिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो था मेरे पास बाय ऑब्जर्वेशंस बाय यूज ऑफ बेसिकली आई, एंड दूसरा था हमारे पास लाइन रेंजर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्क्राइब किया था, उसकी हेल्प से भी हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग को हम सिर्फ तब परफॉर्म करते हैं जब दो पॉइंट्स हमारे पास इनएक्सेसिबल होंगे, दोनों पॉइंट्स पे पहुंचना या फिर अप्रोच करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस पॉइंट पे हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग को यूज कर सकते हैं। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जनरली आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद नीड डायग्राम द वर्किंग ऑफ लाइन रेंजर। देखिए लाइन रेंजर की आपको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है बाय द यूज ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले आपको अपने डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। इस डायग्राम में देखिए आप देखेंगे अपने नोट्स को जब कवर करेंगे, अपने नोट्स को आप फॉलो करेंगे, तो वहां पे आपको लाइन रेंजर के लिए एक डायग्राम मिलेगा कुछ इस तरीके से। एक सर्कुलर पार्ट था, जिस सर्कुलर पार्ट में हमारे पास दो प्रिज्म कनेक्टेड थे। तो हमारे पास दो प्रिज्म्स कनेक्टेड थे। इन दोनों प्रिज्म्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे बोला गया था कि हमारे पास एक लाइट रे इस डायरेक्शन से आती थी और दूसरी लाइट रे इस डायरेक्शन से आती थी, और इन दोनों की जो इमेज बनती थी वो इमेज इधर सामने किसी एक पॉइंट पे बनती थी। तो इस टाइप का हमने इंस्ट्रूमेंट जाना था जो कि था हमारे पास लाइन रेंजर। अब लाइन रेंजर के बेसिस पे जब हमने वर्किंग बताई थी तो मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, तो आपको ऑब्जर्व करना है। आपके पास दो रेंजिंग नोड्स हैं, एक इस डायरेक्शन में है और एक दूसरी डायरेक्शन में है। तो जब आपके पास दो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी और आप इधर ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको दो इमेज दिखेंगी रेंजिंग नोड्स की। एक नीचे वाली साइड, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो ए की इमेज दिखेगी और आपको बी की इमेज दिखेगी। आपको अपने रेंजर को इस तरीके से सेट करना है कि दोनों की इमेज जो है, दोनों की इमेज आपके पास एक सेम प्लेन में ओवरलैप करे। मतलब फॉर एग्जांपल ए की इमेज अगर यहां पे बन रही है इस तरीके से, बी की ऐसे बन रही है, तो आपको क्या करना है, अपने जो भी अपनी एक रेंजिंग रोड है, किसी भी एक रेंजिंग रोड को मूव करना स्टार्ट करो। मान लो मैंने बी को मूव किया, जैसे ही ये ओवरलैप करेगा हम मान लेंगे कि बी की पोजीशन फिक्स्ड है और जो बी है वो ए के साथ रेंज आउट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग लाइन रेंजर का यूज करके इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रेंजिंग अपने पूरे के पूरे जो भी हमारी रेंजिंग रोड्स होंगी उन रेंजिंग रोड्स को रेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू रेंज अ चेन लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर नॉट इंटरविजिबल। देखिए अब आपको ऐसे दो पॉइंट्स को बेसिकली चेन लाइन में लेके आना है, चेन लाइन में रेंज करना है जो कि इंटरविजिबल नहीं है, मतलब जिनसे मैं एक पॉइंट से तीसरे पॉइंट को नहीं देख सकता। अब ये जो कंडीशन थी मेरे पास, ये कंडीशन फॉलो होती थी बेसिकली इनडायरेक्ट रेंजिंग में। तो इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पूछा गया है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट रेंजिंग। देखिए इस मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको पॉइंट्स बना के समझाया था। उन पॉइंट्स के साथ साथ मैंने एक स्पेसिफिक डायग्राम भी बनाया था आपके पास।
देखिए मैंने इस टॉपिक को आपको समझाया था इस तरीके के डायग्राम से। मेरे पास ए और बी जो है वो इंटरविजिबल नहीं है, तो आपने क्या किया, बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन आपको एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है, पॉइंट एम, जहां से आप बी पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकें। तो हमारे पास लाइन बन गई, लाइन एम बी। अब इस एम बी लाइन के ऊपर एक आपको एन पॉइंट देखना है, जिस एन पॉइंट से आपको पॉइंट ए दिख रहा हो। तो एन पॉइंट से अब आपके पास लाइन आ गई ए एन। अब इस ए एन लाइन से आपको फिर एक पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट से आप बी पॉइंट को देख सकें। वो पॉइंट आ गया आपके पास M1। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम पॉइंट सेलेक्ट करते जाएंगे, मेरे जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं लाइन के, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ए बी पॉइंट पे लोकेट हो जाएंगे और हमारी लाइन प्रॉपरली रेंज हो जाएगी। अब M पॉइंट से मैं N पॉइंट और B पॉइंट दोनों को देख सकता हूं, और N पॉइंट से मैं M पॉइंट और A पॉइंट को दोनों को देख सकता हूं, लेकिन मैं A और B को अभी भी नहीं देख सकता। तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग के थ्रू, जब हमारे पास दो पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं होते, तो हम उनको रेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेंजिंग, एक्सप्लेन इट्स मेथड्स। अब रेंजिंग में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो पॉइंट्स के स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में, स्ट्रेट लाइन में अटेन करना है, आपको रेंज करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी इंटरमीडिएट पॉइंट को हम लोग यूज करके जब एक लाइन के अंदर लेके आते हैं सभी पॉइंट्स को, तो उस टर्म को नाम दिया जाता है रेंजिंग। आगे इसके मेथड्स की बात करें तो अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इन मेथड्स को, सेम वही है। इसके मेथड्स में दो टाइप के मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड्स। अब डायरेक्ट मेथड्स में आपके पास था बाय व्यू लिख सकते हो, या बाय द यूज ऑफ आई। सेकंड हो जाएगा हमारे पास बाय द यूज ऑफ लाइन रेंजर, एंड थर्ड वन इज इनडायरेक्ट रेंजिंग, जिन मेथड्स को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे जाना कि जो हमारा टॉपिक है रेंजिंग, इस टॉपिक रेंजिंग से जनरली प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप इन टॉपिक्स को और इन क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।